हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना के 14 सूत्रीय कार्यक्रम और लाहौर अधिवेशन 1929 के बारे में। सबसे पहले जानते हैं साइमन कमीशन के बारे में। दोस्तों, साइमन कमीशन का गठन 26 नवंबर सन 1927 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, जो कि सभी अंग्रेज थे। उद्देश्य था संवैधानिक सुधार, ठीक है। मुख्यतः मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में आया था, उसके अध्ययन के लिए इस कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का जो भारत आगमन होता है वह तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 फरवरी 1928 को बम्बई में। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। दोस्तों, इसके विरुद्ध साइमन गो बैक के नारे लगे थे। इस विद्रोह का नेतृत्व किए थे कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस जी, लखनऊ से जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत, लाहौर से भगत सिंह जी यानी कि नौजवान भारत सभा और प्लस लाला लाजपत राय जी ने। वहीं मुस्लिम लीग जो था वह 2 गुटों में बट गया। जिन्ना ने तो भारत के पक्ष में यानी कि इस साइमन कमीशन के विरोध में बात रखी, लेकिन मोहम्मद शफी नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने साइमन कमीशन के पक्ष में बात अपनी रखी थी। शिव स्वामी अय्यर नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने साइमन की रिपोर्ट को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए ऐसा कहा था, ठीक है। तो यह प्रश्न पूछ सकता है कि किस व्यक्ति ने कहा था कि साइमन की रिपोर्ट को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए, तो वह शिव स्वामी अय्यर जी थे। दोस्तों, साइमन 2 बार भारत आया था, फरवरी 1928 में और अक्टूबर 1928 में। साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी 27 मई 1930 को, जो कि प्रकाशित हुई अक्टूबर 1930 को। इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई थी उनको जान लेते हैं। भारत में संघीय शासन हो, दूसरा बर्मा भारत से अलग कर दिया जाए, तीसरा सिंध क्षेत्र बम्बई से अलग हो, चौथा मतदान प्रतिशत 3% से बढ़ाकर 10% किया जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन जारी रहे, ठीक है। यही बात जो है सबसे ज़्यादा खराब लगी भारतीयों को, सांप्रदायिक निर्वाचन की। यहाँ पर हिंदू मुसलमान को बांटने की बात कही गई। इसके बाद बर्मा को भी भारत से अलग करने की बात कह दी गई। दोस्तों, इस समय भारत का सचिव था बर्कनहेड और वायसराय इरविन था। जो दोस्तों बर्कनहेड था, उसने चैलेंज करते हुए कहा था कि भारतीय जो है वो सर्वसम्मति से अपना संविधान भी नहीं बना सकते, सिर्फ विरोध कर सकते हैं। इसी बीच यह भी धारणा बने कि अंग्रेज कह रहे हैं कि अगर भारतीय अपने संविधान के लिए कुछ निश्चित करें तो सरकार उस पर विचार कर सकती है। इसी के बाद नेहरू रिपोर्ट आई थी, ठीक है। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट के सुझाव जो है 1928 में आए। पहले जान लेते कि नेहरू रिपोर्ट के आने के समय क्या क्या चीज़ें थी। यहाँ नोट बॉक्स है, इसमें देखिएगा। नेहरू रिपोर्ट आने के समय देश में कुल 29 पार्टियाँ थीं। इन्हीं में से 8 सदस्यों को मिलाकर कमेटी बनी और इसके अध्यक्ष बनाए गए मोतीलाल नेहरू जी, और इसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 10 अगस्त 1928 को। दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट को वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पॉइंट है कि किसे वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, तो नेहरू रिपोर्ट को, ठीक है। अब नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें थी। भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिले, यानी अधिराज्य का, पृथक निर्वाचन समाप्त हो, संसदीय प्रणाली लागू हो, केंद्रीय विधानमंडल हो, जैसे कि उच्च सदन हो, निम्न सदन हो, अंतिम अपीलीय न्यायालय यानी कि अर्थात जो प्रीवी काउंसिल है उसकी जगह सुप्रीम कोर्ट हो। छठवां 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट पर जवाहरलाल नेहरू ने साइन नहीं किया था, ये याद रखिएगा, क्योंकि यह पीसीएस में पूछा गया सवाल है कि किसने जवाहरलाल नेहरू यानी कि किसने नेहरू रिपोर्ट पर साइन नहीं किया था, तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट के डोमिनियन स्टेटस वाले सुझाव या मांग पर विरोध हो गया। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज की मांग करने लगे, तथा साथ ही दोनों ने मिलकर एक तत्काल नई एक पार्टी गठन कर दी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है। सरकार को 31 दिसंबर 1929 तक इस समय दिया गया कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए, नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है तो लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखेंगे। नेहरू रिपोर्ट का विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कहकर किया था कि इसमें तो सिर्फ हिंदुओं के हित साधे गए हैं, तथा इसने 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसे जिन्ना 14 सूत्री कार्यक्रम कहा जाता है, ठीक है। तो जिन्ना का जो 14 सूत्री कार्यक्रम किस परिप्रेक्ष्य में आया था कि अगर नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों की बात नहीं कही गई तो उसने जिन्ना 14 सूत्री रिपोर्ट जारी कर दिया था। लाहौर अधिवेशन 1929,
दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नोट में देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्ष पद के लिए दिए गए अपने नॉमिनेशन वापस ले लिए थे। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात कही गई थी। इसी दिन रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन को अनुमति मिल गई थी, जिसमें 11 मांगे थीं गांधी जी द्वारा जो प्रस्तावित थी। 11 मांगे क्या थी, ऐसी इस प्रकार देखते हैं हम लोग। पूर्ण रूपेण मदिरा निषेध हो, दारू बंद होनी चाहिए। विनिमय की दर घटाकर 1 सीलिंग 4 पेश कर दिया जाए। भूमि लगान आधा हो और उस पर काउंसिल का नियोजन रहे। नमक कर को समाप्त कर देना चाहिए। सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी हो। गुप्तचर पुलिस हटा लिया जाए और उस पर जनता का नियंत्रण रहे। 6वीं, बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा हो। विदेशी वस्त्रों का आयात पर निषेध कर लगे। भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहें और इसके लिए कानून का निर्माण हो। इसके बाद नमा है, सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए और राजनीतिक मामले उठा लिए जाएं तथा निर्वासित भारतीयों को देश वापस लाने की अनुमति दी जाए। गुप्तचर पुलिस हटा लिया जाए, वो तो हमने पढ़ ही लिया। और 11वां था, आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए। ये 11 महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो कि लाहौर अधिवेशन में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रस्तावित किए गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अनुमति मिलने के बाद। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 4 टॉपिक। साइमन कमीशन, इसके बाद नेहरू रिपोर्ट, इसके बाद यहाँ पर जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम, इसके बाद लाहौर अधिवेशन। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट से जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।